फिल्म की शुरुआत CIA के लैंगली स्थित मुख्यालय से होती है। यहाँ एजेंट विवी CIA डायरेक्टर और एक अन्य सज्जन से अपने मिशन के बारे में बात करती है। वोल्फगैंग ब्राउन, जिसे वोल्फ के नाम से भी जाना जाता है, ये शख्स अपने साथी अल्बिनो के साथ मिलकर आतंकवादियों को हथियार बेचने की साजिश रच रहा है। सज्जन विवी को दोनों दुश्मनों को हराने का काम सौंपते हैं। वह उनसे एथन रेनर नाम के उनके फील्ड एजेंट के बारे में पूछती हैं। हम एथन से पहली बार पेरिस के एक आलीशान होटल में मिलते हैं, जहां वो साथी एजेंट यास्मीन के साथ मिलकर अल्बिनो को खत्म करने के लिए टीम बनाते हैं, जो सर्बियाई ग्राहकों के साथ एक डील को अंतिम रूप देने वाला है। संभावित खरीदारों को पहले ही खत्म करने के बाद एथन कुशलता से अल्बिनो के साथ गुप्त कोड वाले ब्रीफकेसों का आदान प्रदान करता है, जबकि ब्रीफकेसों को वैन में इंतजार कर रहे अन्य एजेंटों को सौंप देता है। उसका फोन बजता है, उसे अपनी बेटी जोई के जन्मदिन की याद दिलाता है। वह पास के एक पेफोन की ओर दौड़ता है, सिक्कों के बदले कलाई की घड़ी को एक स्ट्रीट वेंडर के पास गिरवी रख देता है। वह जोई का नंबर डायल करता है, लेकिन उसकी वॉइस मेल का जवाब आता है। होटल में यास्मीन की असली पहचान का पता चलता है जब अल्बिनो उसे पहचान लेता है। वह जबरदस्ती उसे लिफ्ट में ले जाता है और चालाकी से उसे इस तरह खड़ा करता है कि नीचे जाने वाली लिफ्ट उसका सिर कलम कर देती है। उसके साथी वैन में मौजूद एजेंटों के साथ गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिससे होटल की खूबसूरत लॉबी से बाहर तक एक गहन लड़ाई शुरू हो जाती है। एथन अपने गुर्गों को खत्म करने से पहले मुख्य खलनायक पर ध्यान केंद्रित करते हुए अथक रूप से अल्बिनो का पीछा करता है। कमजोर और भ्रमित एथन अंततः अल्बिनो को पकड़ लेता है, लेकिन उसे पैर में गोली मारने से पहले ही गिर जाता है। घायल अल्बिनो लंगड़ाते हुए भाग जाता है, क्योंकि एथन बेहोशी का शिकार हो जाता है। एथन अस्पताल में होश में आता है। एक डॉक्टर की कोमल आवाज से उसका स्वागत होता है, जो उदास होकर बताता है कि उसे कैंसर है, जो उसके फेफड़ों में फैल चुका है। एथन को केवल 3 से 5 महीने ही जीने के लिए एक भयानक भविष्यवाणी मिलती है। अपने अपार्टमेंट में लौटने पर एथन को वहां रहने वाले एक परिवार को देखकर आश्चर्य होता है। पिता जूल्स गर्मजोशी से एथन का स्वागत करता है और बताता है कि वे एक नया जीवन तलाशने वाले शरणार्थी हैं। एथन परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि परिवार को बाहर निकालने से उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। वो हिचकिचाहट के साथ जूल्स को अपनी बंदूक दिखाता है, लेकिन आखिरकार उन्हें तब तक रहने देता है जब तक कि बड़ी बेटी बच्चे को जन्म न दे दे। अपने हालात का बोझ महसूस करते हुए एथन अपनी पूर्व पत्नी टीना को फोन करता है, जो उस समय अपनी सहेलियों के साथ होती है। पहले तो टीना मना कर देती है, लेकिन एथन बातचीत की अहमियत बताकर उसे मिलने के लिए राजी कर लेता है। वो दोनों साथ में वसीयत लिखते हैं और एथन मानता है कि वो मर रहा है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उनकी बेटी जोई को पता चले। वो जोई से मिलने की इच्छा जताता है और टीना इस शर्त पर मान जाती है कि वो अपने मालिकों से सारे रिश्ते खत्म कर दे। एथन मान जाता है। वो दोनों मिलकर जोई को उसके स्कूल में ले जाते हैं। पिता पुत्री का मिलन अजीब होता है और जोई बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। एक आकर्षक बड़ा लड़का जोई के पास आता है और वो उसे ह्यूग के रूप में परिचय करवाती है। ह्यूग एथन के साथ अच्छा व्यवहार करता है, जो जाहिर सी बात है कि सतर्क रहता है। ह्यूग के जाने के बाद एथन जोई को एक बैंगनी साइकिल देता है, ये सोचकर कि ये अब भी उसका पसंदीदा रंग है। लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ मेट्रो से जाती है और सिर्फ अकेले साइकिल चलाने के लिए एथन के पास आती है। एथन एक स्टॉल पर रुकता है, जहां उसका सामना विवी से होता है। विवी जोई का नाम लेती है और उसे वो घड़ी दिखाती है जो उसने होटल में छोड़ी थी। वो एथन को अपने लिए काम करने के लिए मनाती है। पहले तो एथन मना कर देता है, लेकिन तब तक नहीं जब तक विवी उसे एक ऐसी दवा नहीं दिखाती है जो शायद उसकी जान बचा सकती है। एथन फिर से सोचता है और विवी बताती है कि उसका काम द वुल्फ को ढूंढना और खत्म करना है। विवी एथन को होटल ले जाती है, जहां उसे एक आदमी ढूंढना है जो अल्बिनो के अकाउंटेंट की लोकेशन बता सकता है। विवी एथन को यकीन दिलाती है कि कमरे में सिर्फ एक आदमी है, लेकिन जब वो कमरे में घुसता है तो उसे 5 आदमी दिखाई देते हैं। आखिर में एथन और विवी उन सभी को खत्म कर देते हैं। जब लिफ्ट में कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं देता है, तो एथन विवी को बताता है कि वो इस काम को सिर्फ तभी जारी रखेगा अगर उसे $50,000 और $10 लाख की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिले। वो मान जाती है और उसे दवा की एक खुराक देती है। एक सीन में अल्बिनो को एक आदमी से मिलते हुए दिखाया गया है, जिसे वो अपना पास रखने के लिए एथन की फोटो देता है। एथन टीना और जोई के अपार्टमेंट में घुस जाता है और जोई को चिल्लाते हुए सुनकर सोचता है कि वो खतरे में है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि जोई अपने खराब हेयर स्टाइल से परेशान है। टीना एथन पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने पहले खाना बनाने का वादा किया था, लेकिन 3 घंटे देरी से आया और अगले दिन लंदन का बिजनेस ट्रिप भी है।
टिना जो के लिए एक दाई बुलाने का प्लान करती है, लेकिन एथन खुद ही उसकी देखभाल करने पर जोर देता है। थोड़ी देर बाद एथन को चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाता है। वो विवी को कॉल करता है और उसे अपनी हेलुसिनेशन के बारे में बताता है। विवी उसे परेशानी कम करने के लिए वोदका पीने की सलाह देती है और वह उसकी बात मान लेता है। अगले दिन टिना चली जाती है और जो लाल विग पहनकर आती है। वो देखती है कि विवी एथन के फोन को कॉल कर रही है और एथन बताता है कि वो उसकी बॉस है। जो विवी के कॉल आने पर एथन की रिंगटोन के लिए आइकोना पॉप का आई डोंट केयर गाना सेट कर देती है। एथन दोबारा जो को स्कूल साइकिल से ले जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो विग को पीछे छोड़ देती है। एथन फिर से विवी से मिलता है। वह उसे वादा किया हुआ चेक देती है और उसे याद दिलाती है कि अपना हार्ट रेट कम रखे। वो एथन को कार डीलरशिप में मिताट यिल्माज नाम के एक कार सेल्समैन को ढूंढने का निर्देश देती है। एथन मिताट के कर्मचारियों को पकड़कर बेहोश कर देता है, फिर मिताट के ऑफिस में उसके वापस आने का इंतजार करता है। एथन मिताट के परिवार को धमकाता है और उसे वापस अपार्टमेंट ले जाता है। हालांकि जब जो के स्कूल से प्रिंसिपल के साथ मीटिंग के लिए एथन को बुलाया जाता है, तो वह मिताट को भी साथ ले जाता है, उसे गाड़ी की डिक्की में छिपाकर। मीटिंग के दौरान एथन को पता चलता है कि जो ने एक साथी छात्र को मारा है। वो पूछता है कि खुले हाथ से मारा या बंद मुट्ठी से। बाहर निकलते समय जो बताती है कि उसने एक पाकिस्तानी सहपाठी को चिढ़ाने वाली लड़की को मारा। एथन गुस्सा नहीं होता, ये मानते हुए कि ये धमकियों से निपटने का एक कारगर तरीका है। मिताट डिक्की में हंगामा करता है, जिससे एथन उसे जोर से चुप करा देता है। जो एथन के व्यवहार और उसकी लगातार खांसी से परेशान होकर उसे छोड़कर चली जाती है। बाद में वह माफी मांगने के लिए फोन करती है और उसे अपने पसंदीदा थीम पार्क, जहां फ्लाइंग चेयर्स राइड है, ले जाने के लिए बुलाती है। हालांकि एथन शुरू में एक अकाउंटेंट की तलाश जारी रखता है, लेकिन आखिरकार वह जो से मिलने जाता है। वे राइड का मजा लेते हैं और बाद में हॉट चॉकलेट शेयर करते हैं। जो एथन को बताती है कि उसे अपनी लैब पार्टनर के साथ पढ़ाई करने के लिए जाना होगा। एथन एक दुकान पर जाता है और एक शख्स द्वारा हमला कर दिया जाता है, जिसके हाथ में बंदूक होती है। हालांकि उसे गोली लगी है। एथन को कोई चोट नहीं पहुंचती, शायद इसलिए कि उसने एक सुरक्षा जैकेट पहनी हुई थी और उसके और हमलावर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। हमलावर एथन की गर्दन पर चाकू से हमला करके उसे लगभग मार देता है, लेकिन अंततः हमलावर को गोली मार दी जाती है और वो मर जाता है। एथन को पता चलता है कि उस आदमी के पास उसकी तस्वीर थी। घर वापस आकर एथन को जोए के कंप्यूटर पर उसकी किसी दोस्त का मैसेज दिखता है, जो उससे टैटू पार्लर में मिलने का प्लान कर रही है। परेशान होकर एथन वहां पहुंचता है और जोए का पर्स वाली गाड़ी देखकर गाड़ी तोड़ देता है। अंदर उसे स्पाइडर नाम की जगह का पर्चा मिलता है। वह मातत के घर जाता है और उसकी जुड़वा बेटियों से स्पाइडर के बारे में पूछता है। वो बताती हैं कि ये एक पार्टी हाउस है। एथन स्पाइडर, जो एक नाइट क्लब है, वहां जाता है और वहां जोए को दोस्तों के साथ शराब पीते देखता है। थोड़ा चक्कर आने पर वो भी वोडका पी लेता है और जोए के पीछे वॉशरूम एरिया में जाता है। वहाँ वो 3 आदमियों को जोए को परेशान करते हुए देखता है। उनमें से एक के दोस्त द्वारा रोके जाने के बावजूद एथन बहादुरी से जोए की रक्षा करता है और सभी को हराकर जोए को वहाँ से निकाल लेता है। अगली सुबह जोए को पिछली रात की कोई याद नहीं आती और वो अपनी ड्रेस पहने रहती है। एथन उसे ऐसे कपड़ों में स्कूल न जाने की सलाह देता है और साइकिल से जाने का सुझाव देता है। जोए कहती है कि उसने कभी साइकिल चलाना नहीं सीखा, तो एथन सुबह का समय उसे साइकिल चलाना सिखाने में लगा देता है और राह चलने वालों की वाहवाही भी मिलती है। बाद में जोए उससे लंबे समय तक दूर रहने का कारण पूछती है और सोचती है कि क्या उसका कोई और परिवार और बच्चा है। एथन उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा नहीं है। साथ में समय बिताते हुए जोए कबूल करती है कि उसने स्कूल में एक लड़की को मारा क्योंकि वो ह्यूग के साथ फ्लर्ट कर रही थी। अंत में उनका सामना ह्यूग से होता है, जो जोए को स्कूल ले जाने वाला था। एथन वहाँ अकाउंटेंट ग्विडो को गाड़ी में ले जाते हुए देखता है। वो गाड़ी पर आंसू गैस का ग्रेनेड फेंकता है और ग्विडो को अगवा कर लेता है, फिर गाड़ी को तबाह कर देता है। एथन ग्विडो को अपने अपार्टमेंट में लाता है ताकि कोर्स से भरे ब्रीफकेस का आदान प्रदान किया जा सके। ये कोर्स वोल्फ और अल्बिनो के पास मौजूद विस्फोटकों को सक्रिय करने के लिए है। जोए रात के खाने के लिए शाकाहारी रेसिपी पूछने के लिए एथन को फोन करती है। तब एथन फोन ग्विडो को दे देता है, जो अपनी माँ की स्पेगेटी सॉस रेसिपी बताता है। बाद में घर लौटने पर एथन को पता चलता है कि जूल्स की बेटी बच्चे को जन्म दे रही है। वो एक स्वस्थ लड़की को जन्म देती है और उसका नाम एथन के नाम पर रखती है क्योंकि उसने उन्हें अपने घर रहने दिया था। जूल्स वादे के मुताबिक जाने की सोचती है, लेकिन एथन उन्हें और रुकने का न्योता देता है। हालांकि
जूल्स का परिवार नजदीकी के लिए छोटा घर पसंद करता है। इतान जोया के घर जाता है और पता चलता है कि ह्यूग ने उसे प्रॉम पर जाने के लिए बुलाया है, लेकिन जोया डांस नहीं कर सकती। इतान उसे सिखाने की पेशकश करता है और जब टीना घर आती है तो वो आंसू भरी आंखों से उन्हें डांस करते हुए देखती है। परिवार साथ में खाना खाता है और बाद में टीना इतान को सलाह देती है कि वह जोया को अपनी बीमारी के बारे में बताए। रात के समय उनके बीच संबंध बन जाता है। अगले दिन विवी इतान को फोन करती है और बताती है कि अल्बिनो ग्रैंड होटल में है। इतान वहां जाता है, वुल्फ को देखता है और मातत की गाड़ी में उनका पीछा करता है। इतान उनकी गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे वो पुल से नीचे गिर जाती है। वुल्फ और अल्बिनो भाग जाते हैं, जबकि इतान मातत को छोड़ देता है ताकि वह अपने परिवार के पास वापस जा सके। इतान अपराधियों का पीछा करता हुआ सबवे में जाता है, लेकिन उसे नाक से खून आने लगता है और चक्कर आता है। जब वह वुल्फ को गोली मारने की कोशिश करता है तो अल्बिनो कमजोर इतान को ट्रेन की पटरी की तरफ खींच लेता है। वुल्फ अल्बिनो को इतान को मारने का आदेश देता है। इतान आखिरी ताकत लगाकर अल्बिनो को सामने से आती हुई ट्रेन के सामने धक्का दे देता है। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। वह विवी के घर होश में आता है, जो उसे बताती है कि वुल्फ भाग गया है, लेकिन दवा के इलाज का नतीजा अच्छा रहा है। इतान, जोया और टीना ह्यूग और उसके परिवार से मिलते हैं। ह्यूग के पिता इतान को अपने बिजनेस पार्टनर वुल्फ से मिलवाते हैं। एक दूसरे को पहचानते हुए वे झिझकते हुए हाथ मिलाते हैं। ह्यूग के माता पिता सभी को एक क्लब में ले जाते हैं। आखिरकार टीना को लगता है कि इतान किसी मिशन पर है, हालांकि उसे विश्वास है कि उसने उससे झूठ बोला है। इतान उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है। जैसे ही वुल्फ के गुर्गे इतान पर गोली चलाते हैं, वह उनका पीछा करता है और उन्हें खत्म कर देता है। वह एक लिफ्ट में वुल्फ को घेर लेता है और उसकी रस्सियों को गोली मार देता है, जिससे लिफ्ट नीचे गिर जाती है। इसी दौरान ह्यूग और जोया एक निजी कमरे में मिलते हैं, डांस करते हैं और अपनी पहली किस करते हैं। वुल्फ मलबे से बाहर निकलता है और इतान उसका सामना करता है। कमजोर महसूस करते हुए इतान खुद को वुल्फ को गोली मारने के लिए ला नहीं सकता है और अपनी बंदूक गिरा देता है। जैसे ही वुल्फ बंदूक उठाता है, विवी बीच में आ जाती है, बंदूक को इतान की तरफ बढ़ाते हुए उसे काम खत्म करने के लिए कहती है। टीना और जोया को ध्यान में रखते हुए वह मना कर देता है और फिर से बंदूक गिरा देता है। विवी खुद ही मामला अपने हाथों में लेती है और वुल्फ को गोली मार देती है। बाद में इतान समुद्र के किनारे के घर में जोया के साथ रहता है, क्रिसमस का पेड़ तैयार करता है, भले ही उसे विश्वास नहीं होता कि वह छुट्टी देख पाएगा। वह टीना से बात करता है, यह मानते हुए कि उनके कुछ बुरे दिन रहे हैं, लेकिन वे अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। टीना घर आ जाती है और इथन यह मानता है कि वह हमेशा टीना और जोई के लिए मौजूद नहीं रहा। जोई अपनी माँ को अंदर आने के लिए कहती है, क्योंकि इथन ने हॉट चॉकलेट बनाई है। जब टीना और जोई साथ बैठती हैं, तो जोई पूछती है कि क्या इथन इस बार उनके साथ रहेगा। दूसरे कमरे में इथन को एक बड़ा सा सिरिंज और विवी का एक नोट मिला, जिसमें उसे क्रिसमस की बधाई दी गई थी। विवी ने उसे दूर से ही अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए दवा दी है। विवी दूर से ही घर में परिवार को देखती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।